नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको हम बता दें कि दूसरे चरण का जो मतदान है वह 17 जिलों में इसका मतदान चल रहा है और 2 करोड़ लगभग 86 लाख मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग दूसरे चरण में करेंगे। आपको हम बता दें कि 1463 उम्मीदवार जो हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं बिहार विधानसभा के इस चुनाव में, जिसमें बता दें आपको 1346 पुरुष हैं और 136 महिला हैं और एक ट्रांसजेंडर हैं जो कि चुनाव के मैदान में खड़े हैं। आपको इसके साथ ही साथ हम बताते चलें कि जो 17 जिले हैं उन 17 जिलों के में पश्चिम चंपारण के 3, पूर्वी चंपारण के 6, पटना के 9, नालंदा के 5, वैशाली के 6 और गोपालगंज के 6, सारण के 10, दरभंगा के 5, सिवान के 8, बेगूसराय के 7, भागलपुर के 5, मुजफ्फरपुर के 5, समस्तीपुर के 5, मधुबनी के 4, सीतामढ़ी के 3, शिवहर का 1 और खगड़िया के 4 जो है विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्य शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चलें कि 8 जो विधानसभा क्षेत्र हैं 8 सीटों पर वहाँ 4 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी जितने भी जगह हैं यानी कि 86 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के इस उत्सव को आप सफल बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहन के ही वोट करने जाएं। तो सभी जितने भी मतदाता हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि बिहार का चुनाव जो है इस बार कोरोना जैसे महामारी के समय में चल रहा है, तो ऐसे में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहनना है। इसके अलावा जो भी कोविड प्रोटोकॉल जो कि सरकार ने निर्धारित किए हैं उसे जरूर पालन करना है। आपको हम बताते चले कि ये दूसरे चरण के चुनाव में बहुत सारे माननीयों की और नीतीश कुमार के 4 मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। आपको हम बता दें कि तेज प्रताप यादव जो कि हसनपुर से, जहां आज ही चुनाव है, वही तेजस्वी यादव जो कि राघोपुर से खड़े हैं, आज ही वहां भी मतदान चल रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के 4 मंत्री, जिसमें नंद किशोर यादव जो कि पटना साहिब से लड़ रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मधुबन विधानसभा क्षेत्र जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार जो कि नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं, वही राम सेवक सिंह हथुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि जो भी चंद्रिका राय जो कि परसा विधानसभा क्षेत्र छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनकी किस्मत दांव पर लगी है। लगातार वो जीतते आते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि इस विधानसभा चुनाव में वह जदयू से लड़ रहे हैं। पहले वो आरजेडी से लड़ते थे, अभी जदयू के उम्मीदवार हैं। तो देखने वाली बात है कि वो कितना सफल बन पाते हैं इस चुनाव में। हालांकि अभी आपको हम बता दें कि बहुत जगह से ईवीएम खराब होने की सूचनाएं मिल रही है और चुनाव आयोग की टीम जो है उसको लगातार मॉनिटरिंग करके उसे सुधारने का काम कर रही है। सुबह सुबह ही गोपालगंज, फिर से बेगूसराय, अभी भागलपुर से आ रही है खबर कि वहाँ ईवीएम खराब है और चुनाव आयोग की जो टीम है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और वहाँ पर अपने निर्देश दे रही है, अधिकारियों को भेज रही है। आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में रखा गया है। पहला चरण 28 अक्टूबर को हुआ जिसमें 72 सीट के लिए वोटिंग किए गए। दूसरा चरण जो कि आज है 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो वही तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा जिसमें 78 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। और बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के समय में ये चुनाव चल रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस बार जीत कर आते हैं तो वो लगातार जो है चौथे कार्यकाल यानी कि 20वें साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में 2 प्रमुख घटक हैं जो कि इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। एक तरफ है एनडीए जिसमें जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी है, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और राजद है। आपको हम बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और फरबिसगंज में
रैली होने वाली है। तो देखने वाली बात है कि आज की इस रैली में वो चुनाव के मतदान पर कितना असर डालते हैं। आपको हम बताते चले कि चुनाव के मतदान के दिन और दूसरे फेज का चुनाव बचा रहता है, उस दिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी बड़े नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं रैली करते हैं या कोई ना कोई सभा करते हैं, ताकि चुनाव के दिन तक वो अपने मैसेज जो हैं अपने मतदाताओं तक पहुंचा सके, मजबूती के साथ रख सके। आपको हम बता दें कि 17 जिलों में ये मतदान चल रहा है। 2,86,00,000 लगभग जो मतदाता हैं वो निर्णय करेंगे कि इन 94 सीटों पर उनके कौन से उम्मीदवार होंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। 1463 उम्मीदवार हैं, 1346 इसमें पुरुष हैं, 136 महिला हैं और एक ट्रांसजेंडर हैं। बताते चले आपको हम कि वेस्ट चंपारण के 3, पूर्वी चंपारण के 6, पटना के 9, नालंदा के 5, वैशाली के 6, गोपालगंज के 6, सारण के 10, दरभंगा के 5, बेगूसराय के 7, सिवान का 8, भागलपुर के 5, मुजफ्फरपुर के 5, सीतामढ़ी के 5, मधुबनी के 4, फिर से आपको समस्तीपुर का 5, शिवहर का 1, खगड़िया के 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर आज वोटिंग डाली जा रही है। और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अन्य चुनाव से अलग है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान जो कि खगड़िया से अपने भाई प्रिंस राज के साथ वोटिंग करने पहुंचे और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतदान का प्रयोग जरूर करें, ये आपका अधिकार है। ये फैसला करता है कि आप पर जो आपके लिए जो शासन करेगा, जो कानून बनाएगा वो कैसा होना चाहिए, किस विचारधारा का होना चाहिए। तो वही उन्होंने एक बात और कहा कि वो नीतीश कुमार के विरोधी नहीं है बल्कि उनकी नीतियों के विरोधी हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं जिस पर ऑब्जेक्शन होता है। आपको बता दें हम कि राज्यपाल फागू चौहान ने अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उन्होंने नहीं अपना वोट डाल दिया है। और पूरे राज्य में ये लोकतंत्र का महोत्सव जो है ये काफ़ी जोशो खरोश से अभी मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में कतारें लग रही हैं, महिला, पुरुष, दिव्यांग, बुजुर्ग सभी जो है ये इस मतदान में भाग लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और आगे आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री आज बिहार में ही रहने वाले हैं। 2 जगह उनकी रैली होने वाली है, सहरसा और फरबिसगंज में। इसके अलावा राहुल गांधी भी बिहार में रहने वाले हैं। वही तेजस्वी यादव जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने परसों ही अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ा, एक दिन में 19 रैलियां की बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और उनकी जनसभाओं में काफ़ी भीड़ भी हो रहे हैं और लोग उन्हें सीरियसली सुन भी रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए एनडीए जो है प्लानिंग कर रही है, यानी कि उनका जो वादा है वो जितनी मजबूती से विधानसभा चुनाव में आए हैं वो सभी को परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपनी योजनाओं से ज़्यादा अपनी रैलियों में तेजस्वी यादव को टारगेट करने से नहीं चूक रहे हैं। डबल युवराज की उन्होंने संज्ञा दी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को परिवारवाद के मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा और लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो वही तेजस्वी यादव इस चुनाव को युवाओं का बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं है बल्कि बिहार के युवा जो भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन्हें उबारने के लिए आंदोलन चल रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया है, जो कि सबसे प्रमुख दावा है उनका, कि उनकी अगर पहली कैबिनेट बैठती है तो उनका पहला दस्तखत जो होगा वो 10 लाख रोजगार को लेकर होगा और ये रोजगार जो होगा वो सरकारी नौकरी होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बातें कही कि जो आपको परीक्षा फॉर्म भरने में 500, 600, 1000 रुपये लगते हैं वो माफ़ किया जाएगा। आपको परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए भाड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी शिक्षक, जो कि बिहार में 4.5 लाख शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन हड़ताल करते रहते हैं, उन्हें अपना मूल मांग एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन पूरा किया जाएगा। वही टोला सेवक, जितनी भी सेवक और सेविकाएं हैं, जीविका जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका मानदेय दुगुना किया जाएगा। स्कूल में नियमित क्लासेस चलेंगी, स्कूल भवन को सुधारा जाएगा, वही हॉस्पिटल को सुधारा जाएगा, हॉस्पिटल में दवाएं मिलेंगी, फ्री में दवाएं मिलेंगी। तो तरह तरह के जो वादे हैं
वो तेजस्वी यादव के द्वारा किए जा रहे हैं। तो वही नीतीश कुमार जो है लगातार अपनी रैलियों में पिछले लालू राज के 15 साल और अपने 15 साल के बीच में लोगों को कंपैरिजन करने के लिए बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लालू राज जो है बिहार के लिए नुकसानदायक है और कैसे वो गलती नहीं करना है जिससे फिर वो ऐसा दिन चला है जब आपको सुरक्षा के लिए अपना चिंता करना पड़े। तो नीतीश कुमार लगातार हमलावर हैं और ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख का जो वादा है राजद का, तेजस्वी यादव का, ये वो एक चुनावी जुमला है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिहार सरकार के पास उतनी पूंजी नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर लोगों को नौकरियां दी जा सके और इतने ज़्यादा पद सृजित किया जा सके। तो एक तरह से ये चुनाव जो है वो अपने बीच मझधार में पहुंच गया है। 3 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का आज मतदान चल रहा है। 17 जिलों में यह मतदान चल रहा है और 2,86,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 94 अहम सीटें हैं। सभी दलों का प्रयास है कि इस चरण में ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्राप्त की जाए क्योंकि यही चरण डिसाइड करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि तीनों चरण महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है सीटों की वो दूसरे चरण में ही है। 94 सीटों पर वोटिंग चल रही है और आपको हम बता दें कि 1463 उम्मीदवार जो हैं अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और जनता जो है इसमें से 94 लोगों को भेजेगी अपना प्रतिनिधि बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में। तो पल पल की अपडेट के साथ हम आपके पास लाइव आते रहेंगे। फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि बिहार के 17 जिलों में 94 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का कार्य शुरू हो गया है। लोग पूरे जोश खरोश के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। तुरंत हम आपके पास हाजिर होंगे बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान को लेकर। फिलहाल के लिए तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप HSBR के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।